बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 8वीं गणित में प्रतिशतता के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज पढ़ रहे हैं। हमने पूर्व क्लास में देखा था बच्चों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और सूत्रों को। आपको कहा गया था बच्चों सूत्र को याद करके आना है। और उस सूत्र कौन सा था बच्चों? ये दो सूत्र थे जिनको आपको याद करके आना था। a बराबर p 1/r/100 पूरे घात t या n लिख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा था CI चक्रवृद्धि ब्याज p 1/r/100 पूरे घात t -1, या अगर चक्रवृद्धि बेस धन आपको मालूम हो तो मूलधन के साथ घटाकर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको आपको याद करना था और आपने याद कर लिया होगा ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए बच्चों आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, 6,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 6,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चलते हैं बच्चों, दिया है प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। दिया है सबसे पहले तो हमको मूलधन दिया है जो 6,000 रुपये है, फिर हमको मालूम है दर जो 10% दिया हुआ है, और फिर समय जो 3 वर्ष है। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र आपने याद कर लिया है। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र हम लगाएंगे बच्चों। चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर CI कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, CI से इंडिकेट करते हैं। P 1/r/100 पूरे का घात n या t भी लिख सकते हैं -1। ये फार्मूला था बच्चों। P कितना दिया हुआ है यहाँ पर 6,000 रुपये। 1/r कितना दिया है 10% दिया है बच्चों, पूरे का घात t 3 वर्ष दिया है -1। 6,000, अब इसको हम काट देते हैं। 10 दहम 100 हो जाएगा बच्चों। 10 से कम 10 और 1 11/10 जिसका पूरे घात 3 ऋण 1। अब यहाँ पर 11 को 3 बार गुणा करेंगे। 11 में 11 में 21, 11 में 1331 होता है। 1331 बटे 1,000 ऋण 1। उसके बाद हम एलसीएम निकाल देते हैं बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा 6,000 1331 ऋण 1,000, 1,000 का 1 से गुणा समझ लीजिए बटे 1,000। अब 1331 में 1,000 घटा दीजिए बच्चों, तो 1331 में अगर हम 1,000 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 331 बटे 1,000। अब यहाँ देख रहे हैं आप 3 शून्य काट दीजिए ऊपर नीचे, बिल्कुल कट गया। बचा क्या 6 × 331। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे, हमको मिलेगा 1986 रुपये। ये जो 1986 रुपये प्राप्त हुआ है ये है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरह से अगर आपको फार्मूला मालूम हो तो यह सवाल बड़े सरल ढंग से और अच्छे से हमको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6,250 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या क्या दिया हुआ बच्चों? सबसे पहले तो जो हमको ज्ञात है वो हम लिख लेते हैं। हमको ज्ञात क्या क्या है? दिया है मूलधन P बराबर 6,250 रुपये, दर R बराबर दिया हुआ है 8% वार्षिक, और समय T बराबर दिया हुआ है 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है बच्चों, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र आपको पता है। P कोष्टक में 1/r/100 पूरे का घात t -1। P का मान यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों 6,250 है, तो 6,250 पुस्तक में 1/r कितना दिया बच्चों 8%, 8/100 पूरे का घात t अर्थात 2 वर्ष ऋण 1। 6,250, अब इसको काट दीजिए बच्चों। 4 दूनी 8, 4 25 100 हो जाएगा। 25 से कम 25 तो 2 27, 27/25 पूरे का घात हो जाएगा 2 ऋण 1। 6,250 गुणित, पहले इसको हम गुणा कर लेते हैं। 27 का 2 बार गुणा कर लेंगे बच्चों। 27 × 27 तो हमको मिल जाएगा 729। 25 का गुणा करेंगे तो 625 प्राप्त हो जाएगा ऋण 1। 6,250 729 ऋण 625 का गुणा 1 से करेंगे तो हमको 625 ही प्राप्त होगा, पूरे का बटे हो जाएगा 625। अब 6,250 729 में 625 अगर हम घटा दें तो हमको प्राप्त हो जाएगा 104 बटे 625। अब ये गुणा कर देंगे बच्चों। 6,250 में 104 बटे 625। अब ये इस तरह से 10 बार भी कट जाएगा बच्चों, हमको मिल जाएगा 10 × 104। अब 10 का गुणा 104 से कर देंगे तो 1,000 हमको मिल जाएगा 40 रुपये। और जो 1,040 रुपये जो प्राप्त हुआ है यही आपका
चक्रवृद्धि ब्याज होगा और हमारा आंसर भी प्राप्त हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न है। 7,500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना प्रति वर्ष की जाती है। एक बार और सुनेंगे बच्चों। 7,500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात कीजिए। हमको मिश्र धन याद करना है। इसके पहले के सवाल में आपने चक्रवृद्धि ब्याज याद किया है, हमें यहाँ पर मिश्र धन याद करना है, जबकि ब्याज गणना क्या है, प्रति वर्ष की जाती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया है मूलधन P बराबर दिया है 7,500 रुपये। ये हमको दर मालूम है, मूलधन मालूम है बच्चों 7,500 जो प्रश्न में दिया हुआ है। दर हमको ज्ञात है प्रश्न में 6% और समय T हमको मालूम है 2 वर्ष। कितना मालूम है बच्चों, 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र आपने पूर्व के सवाल में देखा। अब यहाँ पर हम लगाएंगे मिश्र धन का सूत्र, और मिश्र धन का सूत्र आप लोगों ने याद कर लिया होगा, जैसा कि हमने पूर्व क्लास में इसके फार्मूले को पढ़ा था। मिश्र धन का सूत्र है A बराबर P कोष्टक में 1 धन R/100 पूरे का घात हो जाएगा T या N। P यहाँ पर दिया है बच्चों 7,500, 1 धन R दिया हुआ है 6% और समय दिया हुआ है 2 वर्ष। 7,500। अब यहाँ पर देखिए इसको काटेंगे तो कट जाएगा। 2 दिया 6, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, 50 से कम 50 और 3 53, 53/50 पूरे का घात 2। अब हम इसको गुणा कर देंगे बच्चों। 7,500 गुणा 53/50 गुणा 53/50, हम इसको 2 बार लिख लेंगे और ये कट रहा है, इसे हम काट देंगे। सबसे पहले हम शून्य शून्य को भी काट देंगे बच्चों। इस तरह से हमने शून्य शून्य को काट दिया। फिर 5 से काटे, 5 एकम 5, 5 पंचे 25 और 5 दिया 15। अब हमको यहाँ पर मिल रहा है 3, 53 और 53। हम तीनों का गुणा कर देंगे। 3 × 53 का, तो हमको प्राप्त हो जाएगा बच्चों 8,427 रुपये। ये जो 8,427 रुपये प्राप्त हुआ है, ये हमारा आंसर होगा और मिश्र धन होगा। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुराधा ने किसी संस्था में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपये जमा किए। 3 वर्षों के बाद उसको मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। एक बार और प्रश्न सुन लेते हैं। अनुराधा ने किसी संस्था में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 दर चक्रवृद्धि ब्याज का, बच्चों ध्यान रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है नहीं करना है वो तो प्रश्न पढ़ने समझ में आएगा। हमको दर दिया है वह चक्रवृद्धि ब्याज, इसका ध्यान रखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपये जमा किए। 3 वर्षों के बाद उसको मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है बच्चों, मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिया क्या गया प्रश्न में। दिया है मूलधन, और मूलधन कितना दिया है बच्चों प्रश्न में। मूलधन P बराबर दिया है 8,000 रुपये। कितना रुपये दिया हुआ है, 8,000 रुपये। दर दिया हुआ है R बराबर 5% और समय दिया 3 वर्ष। कितना दिया बच्चों, समय 3 वर्ष दिया है। ये इस तरह से हमको ज्ञात है प्रश्न में, समय दिया है 3 वर्ष। हमें ज्ञात करना है मिश्र धन, इसलिए हम मिश्र धन का फार्मूला लगा देंगे। मिश्र धन, और मिश्र धन का फार्मूला है क्या है बच्चों बताइए। P कोष्टक में 1 धन R/100 पूरे का घात T। P यहाँ पर दिया हुआ है 8,000 रुपये। कितना दिया बच्चों, 8,000 रुपये। 1 धन R दिया हुआ है 5%, समय दिया हुआ है 3 वर्ष। अब इसे काट दीजिए। 8,000 5 से इसे काटेंगे बच्चों, 20 बार में कट जाएगा। 20 से कम 20 हो रही 21/20 हो जाएगा। पूरी का घात हो जाएगा 3। अब यहाँ चूँकि घात 3 है इसलिए हम इसको 3 बार लिखेंगे। 21/20, 21/20 और 21/20 इसे विभाजित कर देंगे। सबसे पहले तो 3 शून्य कट जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये कट गया। बचा क्या, 21 गुणित 21 गुणित 21। अभी तीनों 21 का आपस में गुणा कर देते हैं। हमको प्राप्त हो जाएगा 9,261 रुपये। ये जो 9,261 रुपये है बच्चों, यही हमारा आंसर होगा और मिश्र धन होगा। तो इस तरह से हम सूत्र के प्रयोग से इसको हल कर लिए। चलिए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। पहला मूलधन दिया 6,000 रुपये, समय दिया 3 वर्ष, दर दिया 10%। मूलधन दिया है 20,000 रुपये, समय दिया 3 वर्ष, दर दिया 5%। तो इस चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन आपको ज्ञात करना है बच्चों। और हमारे पास 2 प्रश्न है, पहला और दूसरा।
बच्चों ये आपका होमवर्क है, इसे आपको बनाकर लाना है। अगले क्लास में आपसे पूछा जाएगा कि आपने इसका आंसर क्या लाया हुआ है। तो ये आपका होमवर्क है बच्चों, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। सूत्र आप सबको मालूम है, चक्रवृद्धि ब्याज का भी और मिश्र धन का भी। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।